जब हमारे घर में बालक पैदा होता है तो हमारे पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं, खुशी होती है उनको, और क्या सोचते हैं कि हमारे कुल में एक बालक उत्पन्न हुआ है, कुल का दीपक उत्पन्न हुआ है, ये हमारे लिए आगे चल करके जलदान आदि करेगा। देवता खुश होकर के आते और उसी समय एक पूजा होती है जो ब्राह्मणों के द्वारा कराते हैं, और कुछ ऐसे नियम हैं कि अपने आप भी पूजा हो जाती है। नांदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब की, अथवा बालक पैदा हो तो पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। वैसे जो पितरों का मुख है वो इतना छोटा होता है जैसे सुई का छिद्र, परंतु जब घर में बालक पैदा होता है तो उनकी प्रसन्नता के कारण उनका मुख बड़ा होकर के नांद के समान हो जाता है। आप लोग नांद समझ नहीं पा रहे होंगे, आपकी भाषा से बताएं। जैसे कोई एक टंकी, पतीला जो बड़े मुंह का होता है, उस समय प्रसन्नता होती है, जो हम दान करते हैं वो सीधा हमारे पितरों पर पहुंच जाता है। अब तो वो कार्यक्रम बंद हो गए। पुराने जमाने के लोग इस बात को जानते हैं, जो गांव से जुड़े हैं वो तो जरूर जानते ही जानते हैं। जब घर में बालक होता है तो बड़े बुजुर्ग कह देते थे, जाओ ब्राह्मणों को कुछ मिष्ठान खिला दो, गरीबों को मिष्ठान खिला दो, और जाओ कुआं होते थे, हैंडपंप इत्यादि जो पानी के साधन हुआ करते थे, वहां जाते थे, बर्तन भरते और बर्तनों को वहीं पर उलट दिया जाता था, 5, 7, 9 इत्यादि। तो ये क्या था? ये वही श्राद्ध था जो अपने पितरों के लिए किया जाता था। इससे वह सब दिया हुआ अन्न और दिया हुआ जल हमारे पितरों को मिलता था, तो पितर प्रसन्न हो जाते थे, तो फिर कभी पितृदोष नहीं लगता था। परंतु आज व्यक्ति पितरों को भूल बैठा है, और जो व्यक्ति पितरों को भूल बैठे हैं उनके ही घर में पितृदोष परेशान करता है। फिर वह व्यक्ति घूमते हैं इधर उधर। फिर ब्राह्मण लोग कहते हैं कि तुम्हारी कुंडली में ये पितृदोष है, इसके कारण तुम्हें ये समस्या हो रही है। गया जी में जाओ श्राद्ध कराओ, हरिद्वार में जाओ श्राद्ध कराओ, अथवा जाओ बद्रीनारायण में श्राद्ध कराओ, तब जाकर के तुम्हारी ये जो पूजा है पूर्ण होगी। तो प्यारे सज्जनों, ये पूजा अगर हम घर में पहले से ही करते रहें तो फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी हमें? इधर क्या हुआ, ब्राह्मणों के द्वारा